हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण के प्रकार। लिंग निर्धारण के प्रकार आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मानव में और अन्य जीवों में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और किन गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। इनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गुणसूत्र हैं, जीवों में गुणसूत्र हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कायिक गुणसूत्र सोमेटिक क्रोमोसोम, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम। सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक गुणसूत्र की। ऐसे गुणसूत्र जो जीवों की संरचना को निर्धारित करते हैं, जीवों की संरचना को निर्धारित करते हैं, उन्हें कहा जाता है कायिक गुणसूत्र है वो कहा जाता है। दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे गुणसूत्र जो जीव में लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम है वो कहा जाता है, यानी उन्हें हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं मनुष्य में नर और मादा प्राणी पाए जाते हैं, नर और मादा प्राणी है वो पाए जाते हैं। नर में जो क्रोमोसोम है 44, ये क्रोमोसोम कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र प्लस अक्ष वाई है वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र है वो कहलाते हैं। जबकि मादा फीमेल में जो 44 गुणसूत्र हैं वो कायिक गुणसूत्र और अक्ष गुणसूत्र हैं वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र है वो कहलाते हैं, जो क्या करते हैं लिंग का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। इन्हें हम कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे लिंग निर्धारण की विधियां। लिंग निर्धारण की कौन कौन सी विधियां हैं वो पाई जाती हैं, उन विधियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहली विधि है अक्ष आओ विधि। दूसरी विधि का नाम है अक्ष विधि। और तीसरी जो विधि है उसका नाम होता है ZW और ZZ विधि। ये तीन विधियां हैं वो लिंग निर्धारण की जीवों में पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि जो आती है वो आती है अक्ष जीरो विधि। यह जो विधि है वो कीटों में पाई जाती है। ये विधि किन में पाई जाती है? कीटों में पाई जाती है ये विधि। अब इस विधि के द्वारा नए जीवों का निर्माण कैसे होता है हम बात करेंगे। मादा ये चिन्ह होता है, गुणसूत्र होते हैं अक्ष और अक्ष। हम बात करेंगे नर की, ये चिन्ह होता है नरयुग्मक का अक्ष और अ। अब यहां से यहां क्रोमोसोम बनेगा एक अक्ष, यहां बनेंगे दो अक्ष और ओ, अक्ष और ओ। दूसरा क्रोमोसोम क्या बनेगा? ओ बनेगा। पहले का क्रॉस करवाओ तो बनेगा अक्ष और अक्ष, दूसरे का क्रॉस करवाओ तो बनेगा अक्ष और ओ। यहाँ पे अक्ष और अक्ष का मतलब होता है मादा और अक्ष और ओ का मतलब होता है नर। क्या होता है? नर। यानी कहने का मतलब है 50% नर और 50% मादाओं का निर्माण है वो इस विधि के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कीटों में जो लिंग निर्धारण है वो इस विधि के द्वारा पाया जाता है। दूसरी विधि है एकदम सिंपल सी विधि। दूसरी विधि जिसको हम बोलते हैं अक्ष वाई विधि। अक्ष और अक्ष वाई विधि। यह जो विधि होती है मनुष्य और ड्रोसोफिला मेलेनोकोस्टर या फलमक्खी में पाई जाती है। हम लिखते हैं अक्ष मादा में क्रोमोसोम नंबर जो लिंग गुणसूत्र है वो है अक्ष और अक्ष।
और नर में जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई होते हैं। यहाँ एक ही प्रकार का क्रोमोसोम बनेगा एक्स, यहाँ दो प्रकार के क्रोमोसोम बनेंगे। पहला क्रोमोसोम बनेगा एक्स और दूसरा क्रोमोसोम है वो बनेगा वाई। एक्स का क्रॉस एक्स से करवाओ तो एक्स एक्स मादा संतति, एक्स का क्रॉस वाई से करवाओ तो एक्स वाई नर संतति का निर्माण है वो होता है। यानी कहने का मतलब है 50% नर और 50% मादाओं का निर्माण है वो होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस विधि के द्वारा लिंग का निर्धारण नर जनक के द्वारा होता है, क्योंकि नर है वो विषम युग्मकी प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं एक्स और वाई, जबकि मादा में दोनों युग्मक है वो सम युग्मकी प्रकार के हैं, एक्स और एक्स पाए जाते हैं। इसलिए नर के द्वारा ही लिंग का क्या होगा, निर्धारण होगा। यदि नर में वाई गुणसूत्र एब्सेंट है तो पुत्र कोशिकाओं का निर्माण है वो नहीं होगा। और हमारे समाज में इसका जो ये यदि कोई महिला है वो लड़का उत्पन्न नहीं करती है तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है, और वास्तव में इसके जिम्मेदार है वो दोनों ही नहीं होते हैं, क्योंकि नर में ही वाई गुणसूत्र है वो पुत्र सेल के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी विधि, एक्स एक्स से एक्स वाई विधि। अब इसके बाद में हमें तीसरी लास्ट जो विधि है वो है जेड 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 डब्ल्यू विधि, जेड जेड विधि। अब इस विधि में क्या समझना है, जेड डब्ल्यू है मादा और जो नर है वो है जेड जेड नर। यहाँ दो प्रकार के क्रोमोसोम बनेंगे जेड और जेड डब्ल्यू, यहाँ केवल एक ही प्रकार का जेड का जेड से क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा जेड जेड यानी नर, और डब्ल्यू का जेड से करवाएंगे तो जेड डब्ल्यू यानी मादा संतति का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी जो जेड डब्ल्यू जेड जेड जो विधि है ये विधि पक्षियों व मछलियों में पाई जाती है। यहाँ पे नर में तो है समयुग्मकी प्रकार के गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र जेड जेड, और मादा में होते हैं विषम युग्मकी प्रकार के गुणसूत्र जेड और जेड डब्ल्यू है वो पाए जाते हैं। और इनमें भी क्या होता है, नर और मादा की जो प्रतिशत मात्रा है वो लगभग 50-50% है वो पाई जाती है, यानी दोनों की मात्रा है वो एक समान है वो पाई जाती है। ये दोनों विधियां हैं जेड डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू, एक्स वाई और एक्स एक्स विधि वो लगभग एक समान सी होती है। इनका हमें विशेष तौर पर जो एग्जाम्पल है वो याद रखने होते हैं कि ये विधि किन जीवों में पाई जाती है, ये विधि कौन से जीवों में पाई जाती है। जैसे मैं दोबारा लिखता हूं, जेड डब्ल्यू हो गया एक्स वाई एक्स एक्स विधि और एक्स एक्स और एक्स जीरो विधि। पहली विधि है जेड डब्ल्यू और जेड जेड विधि है पक्षियों और मछलियों में। एक्स वाई और एक्स एक्स जो विधि होती है वो पाई जाती है मनुष्य और ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर या फलमक्खी में। तीसरी विधि है एक्स एक्स और एक्सो विधि है, ये विधि पाई जाती है कीटों में पाई जाती है। किन में पाई जाती है, कीटों में पाई जाती है। ये जो क्रोमोसोम यहाँ दिखाए गए ये लिंग गुणसूत्र हैं, ये लिंग गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ मानव में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स एक्स से, और ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। इनमें काई गुणसूत्रों की संख्या है वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे मनुष्य में काई गुणसूत्रों की संख्या है वो 44 होती है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में 6 जो काई गुणसूत्र है वो पाई जाते हैं। जैसे 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं, जिनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कायिक गुणसूत्र और दूसरे गुणसूत्र कहलाते हैं लिंग गुणसूत्रों में हम क्या करते हैं, इनको विभाजित करते हैं। ये गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं सामान्य कि किसी नर में वाई गुणसूत्र का अभाव है, वाई गुणसूत्र का अभाव है, वाई गुणसूत्र नहीं है,
तो उस दंपति के द्वारा है वो पुत्र कोशिकाओं का निर्माण है वो नहीं हो सकता है। अब इसमें पुत्र कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो सकता है तो इसका जो जिम्मेदार है वो महिला को समझा जाता है हमारे समाज में, लेकिन वास्तव में महिलाएं वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण की कौन कौन सी विधियां हैं वो पाई जाती हैं, या लिंग निर्धारण के कौन कौन से प्रकार हैं वो पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की है इस टॉपिक के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अधिक से अधिक। ओके, बाय।